आपका व्यक्तित्व का, आपकी सेवा का, आपका जनहित में आपकी भूमिका का, जो जिस मानक पर आपने जनता के सामने जो है अपना छाप छोड़ा है जी, जनता बस उसी का मूल्यांकन करेगी। हाँ जी। अब वो समय खत्म हो गया जब दूसरे का खेत कोई दूसरा काट लिया करता था। हाँ। अब आपका खेत आपको स्वयं जोतना है, स्वयं बोना है, स्वयं तब आप काट पाएंगे। हाँ, सही बात है। आप ये मान कर चलें कि हमारे खेत को आप अब कदाप काट नहीं सकते, इसलिए कि सब लोग जागरूक हो चुके हैं। हाँ, खूब का जी। तो अब हरामखोरी बहुत दिन चल गई है जी। अब यथार्थ पर अब इसलिए कि पहले कम पढ़े लिखे लोग थे, आज शिक्षा का ये स्थिति है कि अगर एक नेता ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है तो एक रिक्शा चलाने वाला ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है, कैसे बेवकूफ बना लोगे। तो अब स्थिति जो है, आप किसी क्षेत्र में किसी दल के पास चले जाइए, अब नेता का कोरम भर बचा है। अरे धर्मेंद्र भैया, नेता का केवल अब फॉर्मेलिटी भर बची है। हाँ। नेता का केवल अब छाप भर बचा है, नाम भर बचा है। हाँ। और कोई नेता बचा नहीं। हाँ। किसी दल के पास कोई नेता नहीं। बड़ी बात कह रहे हैं सर, कांग्रेस के पास फिर नहीं है। किसी दल के पास की मैं बात कर रहा हूँ। तो सर फिर कैसे राजनीति होगी? तो राजनीति अब वही, हाँ, मैं जो पुराना ढर रहा है, हाँ, कि ढाक के 3 पात, हाँ, वही वाली स्थिति। एमपी एमएलए आप लाखों रुपया तनख्वाह लेते हैं, वो जनता के बीच नहीं रहता। सही बात है, बिल्कुल सही कहा। एमपी एमएलए जब नहीं रहता तो आम नेता कैसे रहेगा और क्यों रहेगा? जब जनता ने आपको दिया है सारी रिस्पांसिबिलिटी, हाँ। आप जनता की रिस्पांसिबिलिटी को रोज आलू भंटा की तरह बेच रहे हैं। हाँ। तो जब आलू भंटा की तरह नेताओं की विश्वसनीयता चौराहे पर नीलाम हो रही है, हाँ। उस समाज से आप क्या अपेक्षा करते हैं और उन नेताओं से क्या अपेक्षा करते हैं? किसी भी नेता का वेरिफिकेशन कर लीजिए, चाहिए उठा करके, और अगर वो लोकसभा का टिकट मांग रहा है, वहाँ का डीएम से भी टेलीफोन करके पूछ लीजिए कि अमुक नेता को जानते हैं फला पार्टी का, वो कह देगा ये कौन नेता है। हाँ। एसपी तो बहुत बड़ी चीज है। हाँ। उसके पीएस जहाँ थाना है, उसके थाने में एसओ से जाकर उसका नाम पूछ दीजिए उस नेता का, कोई नाम बताने वाला नहीं। लोकसभा का टिकट मांगते फिर रहा है। हाँ। तो विषमता तो है साहब। सही बात है। अब रह गया सवाल कि उसको भी लगता है, हाँ, कि साहब हो सकता है लाठी खुल जाए, तो मैदान के जंग में लहू की जरूरत होती है। हाँ। वहाँ फॉर्मेलिटी से नहीं होता। हाँ। इसलिए कि हरामखोरी नहीं, युद्ध सामने खड़ा है जी। सेना को भी एंट्री करना है और आपको भी एंट्री करना है। हाँ। आज जब आप कट्टा चलाना नहीं जानते तो एसएलआर कैसे चलाओगे? सही बात है। यहाँ तो जो कट्टा थामा नहीं हाथ में, हम उसे एसएलआर थमा देते हैं। हाँ। तो एसएलआर भी चली जाती है, नेता भी चला जाता है। तो उसमें अब पार्टी का क्या दोष है साहब? जी जी जी। तो ये मामला ही यही विश्वसनीयता है। हाँ। कोई किसी का नेतृत्व का बारे में जानना हो तो नेतृत्व को पारदर्शित होना पड़ेगा। सही बात है। नेतृत्व को अपने अनुभव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। नेतृत्व को अपने जो है आभा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने सिस्टम को देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। 1 मिनट में वेरिफिकेशन हो जाए। हाँ। तुम 365 दिन में नहीं करते। हाँ। 365 दिन में नहीं करते। स्थिति नेताओं की है कि इनके गाड़ी में 5 आदमी बैठने को तैयार नहीं। हाँ। अकेले वो बैठेंगे, नहीं तो उनका एगो ड्राइवर बैठेगा, तीसरा आदमी कोई वो गाड़ी में बैठने को तैयार नहीं। ये बात है। पहले नेता चलते थे तो 20 लोग पैदल है उसके साथ चलते थे, वो भी तो नेता थे। हाँ। आज तुम सफारी में चलते हो, फॉर्च्यूनर में चलते हो, तुम्हारे ड्राइवर के सिवाय कोई नेता कार्य करते नहीं। आज तुम कह रहे हो कि मैं एमपी हो जाऊंगा, ईश्वर करे कि अगर तुम्हारे बाप का एमपी हो जाओ। जी जी जी। लेकिन अब तुम्हारा कर्म तुम जानो। हाँ। भाई हम लोग तो भाई क्या करेंगे? हाँ।
बर तो आप ही को बनना है साहब। सही बात है। हम लोग तो बरतिया हैं। आपके जो आपकी दक्षता है, जो आपका सेवा है, जो आपका सौंदर्यता है, उसी को औरतें परछन करेंगी। हाँ। हमको नहीं कोई मुसर हिलाने वाला तैयार होगा कि आओ बड़ा सुंदर आप हो, आपको ही ये कर लेते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि नेताओं के चौध में मत पड़िए। हाँ। नेता का आप एकदम निष्पक्षता से, बिल्कुल नेता की क्षमता लड़ती है, सही बात है। नेता का आभा लड़ता है जी। नेता का त्याग लड़ता है, नेता की तपस्या लड़ती है, नेता का सेवा लड़ती है। तुम्हारे पास कुछ नहीं, एमपी हो जाओगे। सही बात है जी। किस बात का एमपी होगे, कहाँ होगे? हाँ। जन्नत में कि जहन्नुम में जी। अब कोई कटिबद्ध हो जाए कि हम इसी को मौका देंगे, तो तू जानो, तुम्हारा हाल जाने, ईश्वर जाने, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं जी। हम लोग ये जरूर कहेंगे कि पार्टी को भी संयम बरतना चाहिए। हाँ। पार्टी को भी गंभीरता से काम करना चाहिए। और वेरिफिकेशन छानो। अगर छानने के बाद अगर तुम्हारे थर्मामीटर में अगर वो परफेक्ट उतरता है, हाँ। वो फिट बैठता है, हाँ। तो उसको मौका दे दो। नहीं कोरम पूरा करोगे तो वही बहादुर शाह जफर वाली लाइन की 2 आरजू में कट गए, आज साहब 2 इंतजार। धन्यवाद। धन्यवाद।